हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आपका ये दिन शुभ रहे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी यूं ही, और आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपना ये ब्यूटीफुल सी जीवन की यात्रा शुरू कीजिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी साइकिक एबिलिटियाँ हैं जो आप जानते हो, या कुछ लोग हैं जो जानते होंगे अपने साइकिक एबिलिटीज़ को, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी साइकिक एबिलिटी को नहीं जानते, जिसको जानकर वो अपनी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ, सक्सेस और सबसे पहले तो अपने आप को जान पाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को जान पाएंगे। इससे इनके आगे अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से हम जिएं और अपनी खूबियों के दम पर कैसे मैं आगे का मार्ग चुनूं, अपने डिसीजन लेने में आपको सफलता मिलेगी। और सबसे पहले तो अपने आप के बारे में आपको पता चलेगा, मैं कौन हूँ। ये वर्ड्स कभी कभी बहुत ही स्पिरिचुअल होता है और कभी कभी हम मजाक में ही बोल जाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो आज की रीडिंग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं। तो 2 कार्ड्स रखे हैं मैंने आपके लिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका आर्कएंजल एरियल। सेकंड कार्ड है आपका आर्कएंजल गैब्रियल। तो आप चूज़ कीजिए अपनी पायल को। हम शुरू करते हैं यहाँ पर पायल 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है आर्कएंजल एरियल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, पायल 1, आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी बहुत ही एक साइकिक एबिलिटी बोल सकते हैं इसको हम। आपकी कॉस्मिक, आपके अंदर ये ऊर्जा डिवाइन ने भेजी हुई है। आपके अंदर विद्यमान है ये ऊर्जा, जिसको आप जानते होंगे, समझते होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। आपका मैं बता दूं, आप नेचर से बहुत ही कनेक्ट रहते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, बर्ड्स, नेचर, फ्लावर्स, ग्राउंडिंग करना, पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है। पेट के साथ, यहाँ पर कुल मिला के मैं बोलूँ तो आपको धरती माँ के साथ कनेक्शन आपको बहुत ही आपको हील करता होगा, और आपको उनके साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता होगा। उनसे आपको बहुत ही एनर्जीज प्राप्त होती हैं, जिनका आपको भी पता नहीं है। जितना आप ग्राउंडेड रहते हो, उतना आप अपने आप को पूरा मानते हो, अपने आप को एक संपन्नता का अनुभव होता है आपको जब आप नेचर के साथ रहते हो। और आपका हार्ट, मैंने आपको बताया है, सबके लिए ओपन। कभी किसी के लिए आपके दिल में कोई भी राग द्वेष नहीं है। आप बहुत ही
एक ऐसे इंसान हो कि आपका कोई बुरा भी चाहता है तो उसके लिए भी आपके दिल में कभी क्षण मात्र के लिए उसके लिए आप बुरा नहीं सोचते हो। बहुत ही अमेजिंग आपकी खूबियाँ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। और यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप अपने जो आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर जो ये पावर है साइकिक, उसमें आप थोड़ा इमोशनल भी मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। तो आइए देखते हैं और टैरो कार्ड के थ्रू कि वो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स भी गाइड हमें बताइए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके अंदर कौन सी ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके लिए आए हैं यहाँ पर 4 कार्ड। तो जैसे मैंने बोला था आपसे कि आपके अंदर इमोशनली भी हो आप, उतने ही आक्रामक भी हो, बैलेंसिंग पर्सन हो बहुत। तो पाइल 1 आपके अंदर तो ढेर सारी साइकिक एबिलिटी हैं। आप मन से बहुत ही आत्मविश्वासी, बहुत ही करेज है आप में, बहुत हिम्मत, हर कार्य को करने के लिए पैशनेट रहते हो आप। आपके हौसलों को कोई झुका नहीं सकता है। आपके हौसले इतने उत्तेजक रहते हैं, कोई भी कार्य आप करना चाहते हो तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उसको अंजाम देते हो, रुकते नहीं हो उस कार्य के पीछे फिर। और अपने आप को भी आपने बहुत ही अपने, मैं कहूँ यहाँ पर मन से और अपने मेंटल हेल्थ से, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है और आपकी कार्य करने की क्षमता है और आपकी स्पिरिचुअलिटी, बोलते हैं आध्यात्मिक, इन तीनों का आपने बहुत ही अच्छे से मिश्रण किया हुआ है। ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर जो मुझे ये चैरियट कार्ड बता रहा है कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ही अमेजिंग हो। बहुत अच्छे से आपको बैलेंस करना आता है। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे अपने इमोशन में आके कुछ ऐसे भावुक कदम भी ले लेते हो, जिसे आपको नहीं करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं नज़र आ रहा है मुझे। मदरली फॉर्म आया है यहाँ पर फिर से आपकी। यहाँ पर ये भी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा आपका उठना बैठना है जो आपके लिए सही नहीं है। वो आपसे, आपकी जो ये खूबियाँ हैं, जो मैं कहूँ आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग। आपके अंदर जो ये सोचने समझने की क्षमता है और लोगों को आप राह दिखाते हो, लोगों को हील करते हो, एक हीलर हो आप, तो वहाँ से आपसे ना वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन, जैसे कोई चीज़ है उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, तो वो आपसे अवश्य सलाह लेते होंगे। और अपना उनका काम निकल गए तो ना वो आपको मुड़ के पीछे नहीं देखते होंगे फिर।
आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करते हो। अपनी यहाँ पर अटेंडेंस कह सकते हैं, या उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप ऐसे लोगों के साथ, जिससे आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत उनका फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में बहुत सारी साइकिक एबिलिटी हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं आपके अंदर। अपनी पावर को जानिए। आप अपनी पावर को समझोगे तभी तो अपने लिए, आप लोगों के लिए आप कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को लिए उनकी हेल्प मत कीजिए, उनको सही राह मत दिखाइए, लेकिन ऐसे लोगों से भी आपने बचकर रहना है जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। इनसे भी आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। हेल्प कीजिए जहाँ पर आपको करनी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे इंसान की हेल्प मत कीजिए जो आपका, ये कहें, एक वो कहावत कहते हैं ना कि कितना भी कर लो किसी के लिए तो उसके लिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। आप कितना भी कर दोगे उनके लिए तो उनको उनको कोई मन में उनके ये नहीं रहेगा कि हाँ इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया था, कभी ये नहीं सोचेगा वो। तो आपको अपनी जो ये खूबियाँ हैं आपके अंदर, उसको अपने आप कार्य क्षेत्र पर लगाइए, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में इसका यूज कीजिए आप। इससे आपको सक्सेस मिलेगी और आपके रिश्तों में बहुत सारी संपन्नता, बहुत सारी मधुरता आएगी और आप एक तरफ से आप पीस में रह पाओगे। जब फैमिली खुश रहती है और अपने कार्य क्षेत्र में हमें प्रगति मिलती है तो कितनी खुशी मिलती है हमें, है ना। तो आपको भी यही करना है। समझिए अपनी इस साइकिक एबिलिटीज़ को, अपनी इस पावर को जानिए और इंक्रीज कीजिए अपनी लाइफ में इसको। तो आइए देखते हैं अब जो आपको इतनी अपनी जो आपकी साइकिक पावर है, इसको आप जान चुके हो, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है, आगे क्या लेने की ज़रूरत है। तो आपको लेट गो करना है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो मैंने आपको बताया है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उनके साथ आपने नहीं रहना है। वहाँ से आपने मूव ऑन करना है। ओके, आइए और देखते हैं और क्या करने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। वाह, तो आपको करने की ज़रूरत है हीलिंग अपनी और नेचर के साथ। आप जैसे रहते हो बहुत ही कनेक्टेड, वैसे ही आपको कनेक्टेड रहना है नेचर के साथ, जिससे कि आपको हीलिंग मिल सके और आप अपने थ्रू इस मदर अर्थ को, जैसे आप इतना उससे कनेक्टेड रहते हो, वो भी आपको हील करने में, आपको एक स्टार की तरह चमकने में आपकी हेल्प करेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है पहलबन। जो आपकी ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इनको आप यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको और ढेर सारी सक्सेस मिले और आप हमेशा हैप्पी रहो। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि
आपको फ्रूट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए खाने पीने की चीज़ें आपको बहुत ही अट्रैक्ट करती होंगी किन्हीं लोगों को। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बैलेंसिंग हैं, बैलेंस में रहते हैं जो। और लास्ट में देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हो पायल 1 को आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको बोला जा रहा है कि अपना जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपकी ये एनर्जी है ना, उसको आपने फोकस्ड रखना है। और जैसे आपकी अंदर जो ये पावर्स है, उनको प्यारा सा मिश्रण है आपके अंदर, उन साइकिक पावर्स का। आप आध्यात्मिक भी हो, आप मानसिक रूप से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और आप फिजिकली जो हमारी डेली रूटीन का होता है उसमें भी आप बहुत अच्छे हो। तो अपने इस खूबी को आपने कहीं ना कहीं उसका यूज़ करने को बोला जा रहा है इस पेज ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू। आपके लिए ही गाइडेंस निकल के आ रही है। अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको आपने कहीं उसका उपयोग करना है, जिससे आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये रीडिंग को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और अपनी जो ये पावर है उसको आपने यूज़ करना है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। हेलो पायल 2, वेलकम। आई होप आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं जिनको आप जानते हो, या अभी अभी छुपा हुआ है आपसे ये आपके अंदर की पावर्स, जिनको हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपके अंदर बोलने की कला आप में बहुत ही कमाल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक से जता नहीं पाते हैं। और अपने आप को हमेशा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इस आपका जो 5th चक्र है वो अभी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, ब्लॉक है किन्हीं लोगों का। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि ये थ्रोट चक्र बहुत ही ओपन्ड है। और आपकी खूबियाँ ये हैं कि आप बहुत ही, मैंने बताया, आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हो हर एक के सामने में। और आप एक ऐसे,
जैसे होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, एक हीलर, लोगों को गाइड करने वाला इंसान, मुझे यहाँ पर उसकी झलक नज़र आ रही है आर्कएंजल गैब्रियल के थ्रू। आप ऐसे इंसान हो सकते हो। और आप एक काउंसलर भी हो सकते हो, या आप में कुछ न कुछ ऐसा टीचिंग टाइप में राइटर हो सकते हो आप, या आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने एक गायकार कह सकते हैं हम, जैसे गुनगुनाना आपको बहुत पसंद हो, बहुत ही यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए जैसे कि आप शिव भक्त भी हो सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी खूबी है जो मुझे छिपी हुई भी लग रही है थोड़ी, क्योंकि अभी ये कार्ड आया है द टाइड अप। अभी आप बहुत ही अपने आप को आपने बांध कर रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आप खुल कर निखर कर आप बाहर नहीं आए हो, और आपकी ये खूबियाँ भी थोड़ी सी दबी हुई हैं, लेकिन आपको अपने इस चक्र पर वर्क करना है, जिससे आपकी ये पावर है उसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सको। आइए देखते हैं आपकी अंदर कौन सी ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके अंदर कौन सी ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। एस ऑफ सोर्स, वाह। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने बोला था आपको, कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं, क्लियर कट अपना डिसीजन रखते हैं। इसके बाद 2, तो आइए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है एस ऑफ वॉन्ड सोर्स के थ्रू। क्लियर कट जवाब रखते हो आप, अपनी बातों को हमेशा साफ बोलना आपको पसंद है। और कुछ लोग हैं जो, जैसे मैंने बोला है ऊपर, कि आप दुविधा में रहते हो, आपको अभी अपनी ही साइकिक पावर का पता नहीं है। और यहाँ पर आपकी जो खूबियाँ हैं ना, आप अपने फैमिली के साथ हो या अदर हो कोई, उनके साथ आपको बहुत ही टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी फीलिंग को आप बहुत ही जल्दी समझ जाते हो, और जहाँ आप होते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एंजॉयमेंट का माहौल बन जाता है। आप कुछ ऐसी बातें हैं, आपकी बातें ही कमाल की होती हैं, मुझे ये फील हो रहा है आपके लिए। आपकी बातों से ही प्रभावित हो जाते हैं लोग, तो आपकी तरह आकर्षित होते हैं वो। आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और आप एक क्रिएट करते हो, कार्य करने वाला जो आपका नज़रिया है ना, जहाँ पर आप कार्य करते हो वर्क प्लेस में, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करते हो, और प्लानिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुली करते हो आप। और अपने कार्य के प्रति आप ऐसे हो जैसे
नीट एंड क्लीन काम आपको पसंद है, बहुत ही ऐसे इंसान हो आप जो कहते हैं ना, थोड़ा सा भी आपको दिखता है इधर उधर जैसे गंदगी है, या आपकी डेस्क में, आपके केबिन में, या आपके जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ पर थोड़ी सी भी अगर फाइल्स इधर उधर, या डेकोरेशन में थोड़ा सा इधर ऊपर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको पसंद नहीं आता वो आप बहुत ही वहाँ पर उत्तेजित हो जाते हो। और यहाँ पर आपकी जो ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप मानसिक रूप से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और इमोशनली भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर आध्यात्मिकता की मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी आपका मुझे लग रहा है अभी अभी आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कदम रखा हुआ है। अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आइए और देखते हैं कि अभी क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है। और ये कार्ड आना चाहता था लेकिन आया नहीं, लेकिन अभी आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको अपना सही आपने डिसीजन लेना है। आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। आपने जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है ऑलरेडी, उसके लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हुए हो। मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, बहुत ही प्लॉटिंग कर रहे हो आप अपने फ्यूचर के लिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो, अपने वर्क प्लेस पर, तो वहाँ पर आपको इतना चिंतित मत होइए। आपका जो भी वर्क है वहाँ पर आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और आपका ये जो भी जिस भी बारे में आप सोच रहे हो, अपने रिश्तों में हो या अपने करियर में हो, वहाँ पर आपको बहुत ही गुड न्यूज़ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने जो आपकी ये बोलने की कला से ही आपने लोगों का, कहूँ लाखों लोगों का दिल जीत रखा है। ये इस बात पर मुझे ये आपसे कहना है कि लोग कहते हैं ना, जैसे बहुत क्या है जीवन में, कुछ नहीं है ना। मुंह के बोल ही एक ऐसे होते हैं जो हृदय को छू लेते हैं। वैसे ही आपके अंदर ये कला मौजूद है। इस कला को आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया है और अपनी लाइफ में भी उसको आजमाया हुआ है, जिससे आपकी बहुत ही प्रशंसा होती है, बहुत ही आपका वाहवाही होती है जगत में। तो आपकी जो ये खूबी है, इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी, हम कितने जगह देखते हैं कि ऐसे लोग जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कितने अच्छे से वो अपनी बातों को रखते हैं, कितने ब्यूटीफुली लोगों को गाइड कर जाते हैं। उनकी बोलने की कला कितनी अमेजिंग होती है। वैसी
वाइब्स आ रही है मुझे आपके लिए पायल 2। तो अपनी इस कला को आपने यूज़ करना है, अपने थॉट चक्रा को आपने हील करना है। जिनका अभी ब्लॉक है तो उनको हील कीजिए आप, और अपनी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस को और खुशियों को आपके पास आने कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, थैंक यू। तो यहाँ पर आपके लिए आए हैं 2 कार्ड्स। द मून बता रहा है कि अभी आपको बोला जा रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको सैड नहीं होना है। यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है आपके लिए, जैसे कि कोई लोग हैं जो आपके बारे में बहुत सारी बातें भी बोलते होंगे आपके लिए कि ये ऐसा बोलता है या ये करता है। तो आपको उनकी बातों पर अभी विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दीजिए आप। जो आपसे छुपी हुई बातें हैं जिनको आप लगे हो ढूंढने में, तो उनके पीछे मत भागिए आप। अपनी कला पर, आपके अंदर जो पावर है उसका यूज़ कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपके पास बोलने की कला तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। यही भी बोला जा रहा है आपके लिए कि ऐसे मत बोल देना कि किसी का दिल दुख जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से सोच समझ कर आपको बोलना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत अच्छी, आपके पास पावर है, बहुत अच्छे से आप लोगों को अपनी बातों में ले आते हो, लेकिन आपको ये भी समझना है कि बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपके रिश्तों में, अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिश्तों में कोई परेशानी चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको अपनी लव वन के साथ बात करने की ज़रूरत है। उनके साथ बात कीजिए आप। आपके लिए एंजल्स खड़े हुए हैं, आपकी यंगस्टर्स हैं, और आपकी डिवाइन आपके साथ हमेशा हैं। उन पर हमेशा विश्वास बनाए रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं द मून थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी क्या होता है? ये हमारा ही एक, मैं कहूँ हमारे ही मन की एक वो होती है, क्योंकि रिश्ता तो ऊपर वाले ने बनाया होता है ना। प्रभु हमारे लिए जो ठीक होता है वही हमको देते हैं। वो हमारे ही कर्मा होते हैं जो हमको मिलते हैं इसके थ्रू। तो प्रभु के बनाए हुए उस जोड़ी पर हम कैसे शक कर सकते हैं? जो प्रभु ने हमको दिया है उस पर हमने फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और जो हमारे लिए है वो हमारे ही पास रहेगा, चाहे लाख कोशिश कर लो। और जो हमारा है ही नहीं उसके लिए हम क्यों इतना उत्तेजित होते हैं, क्यों इतना मिसबिहेव करते हैं? इसको हमने ध्यान में रखने को बोला जा रहा है आपको। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। और पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी।
वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो वॉच करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके लिए और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी। न्यूज़ मुझे आप बताइए मैं आपके लिए कैसे वीडियोस लेके आऊँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लव रीडिंग नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की।